सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा करके लौटे हैं और दोनों ही यात्राएं बड़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि आपने ये भी देखा कि जब तीन दिग्गज मिल रहे थे तो पाकिस्तान के कैसे तोते उड़ रहे थे और पाकिस्तान के जो आला कमान आए थे वो हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। खैर, कटोरा देश, भिखमंगा देश और गधों का देश, उसे क्या ही उम्मीद करें। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के ही सामने नहीं बल्कि 10 देशों के सामने जिस प्रकार से पहलगाम अटैक के बारे में बात की, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। वहीं इस बीच हमारे भारत के बिहार में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के मंच पर उनकी मां को गाली दिया गया, वो सरासर कह सकते हैं कि निंदनीय है और इसकी सभी ने निंदा की। हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है।
और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। इस कृत्य का सभी ने निंदा किया और कांग्रेस पार्टी ने लाग लपेट करके ये बोला कि भाई साहब चुनाव का माहौल है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, पता नहीं कौन आकर क्या कह जाता है और ऐसे में हम क्या ही करें। और इस पर अलका लांबा ने कहा था भाई साहब सूट बांटते हुए कि भाई कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन? राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने पहली बार अपमान नहीं करवाया। राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री की जब भी बात होती है तो तू तड़ाक करके बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वो सर बोल देते हैं और साहब नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक करके बात करते हैं। आप किसी व्यक्ति से कह सकते हैं कि उसके विचार आपको नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री का सरेआम अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। क्या कहते हैं आप? और इसके लिए पूरे भारत देश में इनका पुतला दहन किया गया, लोगों ने रैलियां निकाली। मंगवा ले, हिम्मत हो तो राहुल गांधी जी से माफी। नहीं मांग रहे वो माफी, नहीं देंगे वो हेल्पनामा। हाँ, करो कार्रवाई, दम है, करो कार्रवाई। हाँ, तो जनता का समर्थन मिल रहा है यहाँ पे, जन सैलाब उमड़ा पड़ा। आप देख लीजिए किस तरीके से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। सामने आए एक जो वीडियो सामने है, क्या उसमें मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं कतई सही नहीं मानता हूँ। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। और जिसने भी ऐसा कहा होगा, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी से कोई लेना देना उसका नहीं था। यात्रा निकल जाए और बाद में मंच पे कोई चढ़ जाए और बोल दे, जिसने भी कहा गलत कहा, नहीं कहना चाहिए। और समाज में, चर्चा में, राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग की कोई स्थान ही नहीं है। और हम लोग, हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, हम लोगों ने कभी इस प्रकार की बातों को सपोर्ट नहीं किया, आगे भी नहीं कर सकते। अब तो भागवत साहब खुद कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए। आज बोलने के आ जाए पर जेल जाने को तैयार है, पर आज हम भी उसके मंगवा के मानेंगे, माफी मंगवा के मानेंगे। चाहे आप नहीं छोड़ेंगे इस बार, क्योंकि उसने देवी जैसी माँ को गाली दी है। वो यहाँ पर नहीं, हमारे प्रधान सेवक को गाली दी है, जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए वो दिन रात कुछ भी नहीं, 24 आवर्स अपनी सेवा की। वो ड्रामेबाज पार्टी है। बाबरी पादरी, पंडित जवाहरलाल पोता, पंडित का बन के पोता बन रहा है। ये कोई इनका कोई ईमान धर्म है ये? अरे बताओ, ये कहाँ का है? फिरोज खान का पोता आज प्रधानमंत्री बनने का औकात देख रहा है। जिसने अपनी जाति, जिसने अपना धर्म छुपाया, वो किसी का राहुल गांधी ने विपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया। अपनी प्रतिभा, योग्यता के बल पर तो यहां तक पहुंचे नहीं। भ्रष्टाचारी कुटुंब को रास्ता बनाकर वो यहां पहुंचे। और देश जानता है कि उन्होंने पहले भी जो बम फोड़ने की बात कही थी, वो दिवाली के पटाखे की तरह ठुस हुआ है। अभी तक दुनिया में कहीं भी हाइड्रोजन बम फोड़ा नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी लगातार अमर्यादित, अभद्र भाषा का प्रयोग करके भारत की राजनीति में बम फोड़ने की संस्कृति ला रहे हैं। उनका पहला एटम बम यानी कर्नाटका वाला पहले ही फुस हो चुका है और लगातार अपने पद की गरिमा, अपने दल की गरिमा, अपने नेतृत्व की गरिमा को निम्न स्तर तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी ने किया है। और निश्चित रूप से देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, पूरे देश में आक्रोश है। देश आक्रोशित है। राहुल गांधी को सार्वजनिक देश के सामने खड़े होकर देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। और ये बम संस्कृति जो वो भारत की राजनीति में ला रहे हैं, देश उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन बम, ये एटम बम, ये बम चलाने की जो आदत राहुल गांधी के मुंह से निकल रही है,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय राजनीति में कोई भी इस बम संस्कृति को स्वीकार नहीं करेगा। देश की जनता पहले ही कई बार राहुल गांधी को इसका करारा जवाब दे चुकी है। अब आने वाले समय में राहुल गांधी को देश की जनता, चाहे वो बिहार हो चाहे बंगाल हो, इस बम संस्कृति को करारा जवाब देगा। साथियों, बिहार वो धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान, मां का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। यहां गंगा मैया, कोसी मैया, गंडकी मैया, पुनपुन मैया, इन सब की पूजा होती है और हम सब गर्व से कहते हैं, जानकी जी यहां की बेटी हैं। बिहार के संस्कार में पली बड़ी यहां की सिया धिया दुनिया की सीता माता है। छठी मैया को नमन करके हम सब धन्य हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। पूरे देश में नव दुर्गा की पूजा होगी, मां के 9 रूपों की। लेकिन बिहार और पूर्विया इलाके में नव दुर्गा के साथ सतबहिनी पूजा की परंपरा भी पीढ़ियों से है। मां के रूप में 7 बहनों की पूजा की परंपरा, मां के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये बिहार की पहचान है। मां के लिए ही कहा गया है, अपने सुखल पाकल खाके, रख ली सबके भरम बचा के। उनकर रोवा जे दुखाई, तब भलाई ना होई। केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। साथियों, हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ
मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। कहा भी गया है ना कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। और बात जब मां की आती है तो कोई भी बेटा जो है वो न सिर्फ भावुक होता है, कभी कभी उग्र भी हो जाता है। और वही रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि एक गरीब मां को गाली दी गई है, और ये मेरी ही मां नहीं, आप सबकी मां के साथ भी यही अपमान वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। और उस बिहार में जहां पर मां को देवता तुल्य माना जाता है, और बिहारी भाषा में उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपने किया है इसे माफ नहीं किया जाएगा, इसका हम विरोध करते हैं। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आरजेडी का ये कृत्य नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस का ये कृत्य नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मां आज यहां नहीं है उनको गाली देना क्या सही है? मां भारती का उज्जवल भविष्य आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। और आप तो जानते हो ये नामदार लोग क्या बोलते रहे, वो तो यहां तक सवाल करते रहे भारत माता होती क्या है। भारत माता को जो गाली देते हो उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। प्राचीन काल से आज तक मातृशक्ति को बहुत सम्मान के साथ हम सभी न केवल देखते आए हैं, और कम से कम सार्वजनिक जीवन में हमेशा इस बात की चिंता की है कि मातृशक्ति का अपमान ना। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के बिना वैसे ही तड़पती है जैसे जलबिन मछली, और फिर उस समय मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए वो कुछ भी करते और कहते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, खुद उनकी मां, उनकी बहन कांग्रेस की शीर्ष नेताओं में है, लेकिन उसके बावजूद लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है। दरभंगा में जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, उनकी पूज्य स्वर्गीय मां के बारे में गालियों का संबोधन किया गया, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि न राहुल गांधी, न सोनिया गांधी और न प्रियंका गांधी, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट इस तरह के नहीं आते कि जिसमें इन कृत्यों के लिए वो क्षमा याचना करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष ये कहता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब पीती हैं, अत्यधिक शराब पीती हैं। मातृशक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इस बात को वो बार बार भूलते हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही ये तय करके बैठा हो कि भारत की संस्कृति को कहां कहां आघात पहुंचाया जा सकता है, तो उनके नेता तो उनका अनुसरण करेंगे ही। भारत कैसे अपमानित हो सकता है, विश्व में किन किन मंचों पर भारत का अपमान किया जा सकता है, भारत की सेना को कहां कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, कहां कहां भारत को कमजोर दिखाया जा सकता है, ये कांग्रेस के सबसे प्रिय विषय है राहुल गांधी के नेतृत्व में। और इसलिए आज मध्य प्रदेश में हमारी मातृशक्ति पूरी ताकत के साथ निकली है मातृशक्ति के सम्मान के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है ये मातृशक्ति का प्रतीक है, और प्रदेश में या देश में कभी भी जब भी ऐसे विषय आए हैं जहां मातृशक्ति का अपमान होता हो, तो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा
ताकत के साथ में आगे आता है, उसका प्रतिकार करता है। आज वही प्रतिकार है और मंच पर हमारी सभी बहनें हैं जो प्रतिकार स्वरूप आज न केवल अपने संबोधन से कांग्रेस को ललकार रही है, बल्कि संपूर्ण मातृशक्ति को भी जगा रही है। पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी इस बात को लेकर महिलाओं का कहीं न कहीं गुस्सा फूटा, रैलियां निकाली गई और इस बारे में बातचीत की गई और साथ ही साथ राहुल गांधी को घेरा गया, तेजस्वी यादव को घेरा गया और आरजेडी पार्टी के साथ साथ इंडी गठबंधन के लोगों को भी घेरा गया। हालांकि इस बीच मैं आपको बता दूं, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मां को गाली दिया, उसके पिता ने कहा है कि हमें माफ करिएगा और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे हो गया मुझे पता नहीं। लेकिन आपको लगता है कि क्या एक बेटा जो ये कार्य कर रहा है ये पहले गाली नहीं देता होगा? ये पहले भी गाली देता होगा। और लोग ये कह रहे हैं कि इसको किसने कहा, तो कहा नहीं पता हमें। लेकिन कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के मंच से इलेक्शन के टाइम में इस प्रकार का कृत्य करना क्या सही लगता है आपको? कमेंट जरूर कीजिएगा। ये तो गलत हुआ है, रात में 1 बजे गिरफ्तारी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री की माता जी पर उन पर गाली गलौज करना ये भी तो अभी तो जांच की विषय है। हाँ। अब जांच के बाद पता चलेगा क्या हकीकत है, क्या झूठ है, क्या सच है। ये आपका गांव इतना अंदर है मेन रोड से लगभग 13-14 किलोमीटर, वहाँ कैसे पहुँच गया बच्चा? किसी के कहने पर गया है। कहाँ चले गए तो रैली में हमने नहीं घूम जाओ। अब वहाँ जाने के बाद मंच पर चढ़ गया, अब क्या हुआ नहीं हुआ, जबकि उसको शक है जो है। तो हम लोग कोई नेता वगैरह नहीं आया मिलने के लिए? कोई कुछ नहीं, कोई नहीं। मुखिया गांव का या आरजेडी का या कांग्रेस का कोई तो आना चाहिए। तो कोई आगे आकर के हाथ नहीं उठा रहा है कि हम छुड़ाएंगे आपके बच्चे को? पटना तक बवाल मचा हुआ है इसको लेकर के। हमारा कोई नहीं ठोपड़ वाला है सर। हम लोग न कोई राजनीति में है न कोई पार्टी पॉलिटिक्स में है। तो रिजवी कहाँ से पहुँच गया फिर उस भीड़ में? उस वही भीड़ कितना एज है उसका? 18-20 साल का है। तो बच्चा संगत चला गया। तो भीड़ में घुस करके इस तरीके से अभद्र अगर टिप्पणी वाकई अगर उसने कर दी है तो गलत है ना ये। तो देखिए, अगर किया है तो गलती मानने में क्षमा मांग रहे हैं, मैं माफी मांग रहा हूँ। वहाँ भी मांगा हूँ, यहाँ भी मांगा हूँ। हम लोग तो यही कहेंगे माफ कर दीजिए, यही बात है। भूल चूक जो हुआ है उसके लिए माफी चाहते हैं। बच्चा है, नौजुवक है, कोई नौजवान जवान उतना भी है नहीं। सब आदमी एक ही साथ में रहते हैं। थोड़ा सा नहीं, आप लोग से यही गरीब का भाई, थोड़ा सा मेहरबानी है, आप लोग से गलती को माफ कर दीजिए। माफी मांगता हूँ। अब आइयो के हाथ में है, जो करें। जब प्रधानमंत्री अपनी मां के बारे में बातचीत कर रहे थे, उनके परिश्रम के बारे में बातचीत कर रहे थे, उनके त्याग के बारे में बातचीत कर रहे थे और किस प्रकार से उनके भाई बहनों को उनकी मां ने पाला पोसा और संस्कार दिए, उसकी बात कर रहे थे, ऐसे में बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए। लाजमी है, बात जब भी मां की आती है तो हर कोई जो होता है वो भावुक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मां जो होती है वो पूरे संसार में अपने बच्चों के लिए वो त्याग तक करती है, हर एक चीज सिखाती है। मगर अफसोस इस बात का है कि राजनीति के चक्कर में आज लोग मां का अपमान करना भी नहीं भूल रहे हैं और उनसे हम क्या ही उम्मीद करें जो इस देश से प्यार नहीं करते, जो इस भारत माँ के बारे में पूछते हैं कि भाई साहब ये भारत माँ है कौन, तो वो क्या ही किसी की माँ का सम्मान करेंगे। इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही मार्मिक भाव से कहा। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने
एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं।